सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के किनारे बने मीरा के छोटे से कच्चे घर की पुरानी छत से पानी टपकने लगा। मीरा कभी एक जगह बाल्टी रखती तो कभी दूसरी जगह बर्तन। माँ जी, इधर भी पानी टपकने लगा। लगता है इस बार पूरी छत ही ठीक करवानी पड़ेगी। ठीक तो तब करवाएंगे बहू, जब घर में पैसे आएंगे। अभी तो खाने का इंतजाम करना ही मुश्किल हो रहा है। आंगन में अजय एक पुरानी तिरपाल लेकर छत पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। पास बैठे उसके पिता हरिराम टूटी साइकिल का पहिया ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तुम अंदर रहना, मैं ऊपर तिरपाल बांध देता हूँ, नहीं तो रात तक पूरा कमरा भीग जाएगा। बेटा, खाली हाथ ऊपर मत चढ़। तिरपाल बांधने के लिए रस्सी भी तो चाहिए। पुरानी रस्सी कल ही टूट गई बाबूजी, पड़ोस से मांग कर लाता हूँ। अजय बारिश में भीगता हुआ सामने रहने वाले महेश के पक्के मकान पर पहुंचा। बरामदे में महेश चाय पीते हुए बारिश देख रहा था। महेश भैया, एक मजबूत रस्सी और हथौड़ा मिल जाता क्या? छत पर तिरपाल बांधना है, शाम तक लौटा दूंगा। पिछली बार मेरी सीढ़ी मांगी थी, आज रस्सी और हथौड़ा। अपने घर में भी कुछ रखा करो। बस आज जरूरत पड़ गई भैया, बारिश रुकते ही वापस कर दूंगा। नहीं है मेरे पास, किसी और से मांग लो। अजय की नजर बरामदे के कोने में रखी रस्सी पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से लौट गया। उधर कमला चूल्हा जलाने बैठी तो सारी लकड़ियां बारिश की नमी से गीली हो चुकी थी। धुआं तो निकल रहा था, लेकिन आग नहीं पकड़ रही थी। बहू, इन लकड़ियों से आज खाना नहीं बनेगा। मैं शांति चाची से 2-4 सूखी लकड़ियाँ मांग लाती हूँ। कल नदी किनारे से लकड़ियाँ मिल गई तो वापस कर देंगे। मीरा सिर पर पुरानी प्लास्टिक रखकर शांति के घर पहुंची। वहां सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर छप्पर के नीचे रखा था। चाची, 4-5 सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी? हमारी सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं। हमने ये लकड़ियाँ अपने घर के लिए जमा की है मीरा। बारिश कब तक चलेगी किसी को पता नहीं। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए चाची, बस आज का खाना बन जाए उतनी दे दीजिए। आज लकड़ी दूं, कल चावल मांगने आओगी और परसों तेल। गरीब हो तो जरूरतें भी अपने हिसाब से रखनी चाहिए। मीरा का चेहरा उतर गया। ठीक है चाची, रहने दीजिए। मीरा घर लौटी तो अजय भी खाली हाथ वापस आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और बिना पूछे समझ गए कि किसी ने मदद नहीं की। क्या जमाना आ गया है। 4 लकड़ियां और 1 रस्सी देने में भी लोगों को हमारी गरीबी दिखाई देती है। छोड़ कमला, किसी के आगे बार बार हाथ फैलाने से अच्छा है जो है उसी में गुजारा करें। बाबूजी, आज के बाद जितना हो सकेगा हम खुद करेंगे। किसी का ताना सुनकर चीज नहीं मांगेंगे। काफी कोशिश के बाद अजय ने घर में पड़ी पुरानी कपड़े की पट्टियां जोड़कर तिरपाल बांध दिया। मीरा और कमला ने गीली लकड़ियों के बीच सूखे नारियल के छिलके और कागज डालकर किसी तरह चूल्हा जला लिया। मीरा ने डिब्बे में बचे थोड़े से चावल निकाले। इतने से 4 लोगों का पेट कैसे भरेगा? आज थोड़ा कम खा लेंगे माँ जी, कल कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। मीरा ने पतले चावल बनाए, साथ में हरी मिर्च, नमक और आधा प्याज रख दिया। चारों जमीन पर बैठकर चुपचाप खाना खाने लगे। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सुबह बारिश कम हुई तो मैं फिर काम देखने जाऊंगा। काम आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये बारिश आज कुछ ज्यादा ही तेज है। नदी का पानी भी जरूर बढ़ रहा होगा। भगवान करे नदी गांव की तरफ ना आए। रात गहराती गई। बारिश कम होने के बजाय और तेज हो गई। दूर नदी की तरफ से पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगी। अगली सुबह मीरा सबसे पहले चूल्हे के पास पहुंची। बची हुई लकड़ियां भी पूरी तरह गीली हो चुकी थी। घर घर जाकर मांगने से अच्छा है नदी किनारे देखती हूँ। रात के बहाव में बहुत सारी लकड़ियाँ किनारे आ जाती हैं। मीरा ने एक बोरी उठाई और बारिश से बचने के लिए सिर पर प्लास्टिक बांध ली। नदी के ज्यादा पास मत जाना मीरा, पानी बहुत बढ़ा हुआ है। मैं किनारे से ही लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाऊंगी। मीरा कीचड़ भरे रास्ते से नदी की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वह नदी किनारे पहुंची तो वहां का नजारा देखकर रुक गई। पानी सामान्य दिनों से कई गुना तेज बह रहा था। किनारे पर पेड़ों की टहनियां, बांस और लकड़ियां फंसी हुई थीं। मीरा उन्हें बोरी में भरने लगी। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पानी के पास पड़ी किसी बहुत बड़ी चमकती चीज पर गई।
ये क्या है? मीरा धीरे धीरे उसके करीब पहुंची। पानी के किनारे एक विशाल मछली फंसी हुई थी। उसने अपने गांव की नदी में इतनी बड़ी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। मीरा लकड़ियों की बोरी वहीं छोड़कर कुछ कदम और आगे बढ़ी। हे भगवान, इतनी बड़ी मछली हमारी नदी में कहाँ से आई? मीरा कुछ दूरी बनाकर उस विशाल मछली को देखने लगी। मछली पानी के साथ हिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव की नदी में इतनी बड़ी मछली आखिर आई कहां से। अकेले इसे छूना ठीक नहीं होगा। पहले अजय को बुलाती हूँ। मीरा लकड़ियों की बोरी वहीं छोड़कर तेजी से घर की तरफ चल दी। कुछ देर बाद मीरा अजय और हरिराम के साथ वापस नदी किनारे पहुंची। इतनी बड़ी मछली! मैंने तो इस नदी में ऐसी मछली कभी नहीं देखी। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ी। देखते ही देखते नदी किनारे कई लोग जमा हो गए। अरे बाप रे, ये तो आदमी जितनी बड़ी है। इसे हाथ मत लगाना, पता नहीं जहरीली हो या कोई बीमारी वाली मछली हो। इसीलिए हमने अभी इसे छुआ भी नहीं है। अच्छा किया। वैसे भी इतनी बड़ी मछली तुम्हारे घर की छोटी कढ़ाई में आएगी कहाँ? कुछ लोग हंसने लगे। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भीड़ के पीछे से गांव के बुजुर्ग मछुआरे करीम चाचा वहां पहुंचे। उन्होंने कई साल नदी और समुद्र के पास मछलियां पकड़ने का काम किया था। जरा रास्ता देना, मुझे देखने दो। करीम चाचा नीचे बैठकर दूर से मछली को ध्यान से देखने लगे। ये हमारे इलाके की सामान्य नदी वाली मछली नहीं है। ये तो टूना जैसी समुद्री मछली है। समुद्र की मछली यहाँ कैसे आई चाचा? नदी आगे जाकर समुद्र से मिलती है। कई दिनों से तूफानी बारिश और पानी का बहाव बिगड़ा हुआ है। हो सकता है समुद्र से जुड़े निचले हिस्से से भटकते हुए ऊपर के बहाव में आ गई हो। क्या ये खाने लायक है? पहले ठीक से देखना पड़ेगा। हर बहकर आई मछली उठाकर घर नहीं ले जाते। करीम चाचा ने मछली की हालत जांची। उन्होंने मीरा और अजय को भी समझाया कि खराब मछली को पहचानना जरूरी है। कुछ देर बाद करीम चाचा नदी किनारे आगे बढ़े। अरे उधर भी देखो। कुछ दूरी पर पानी के उथले हिस्से में दो और बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। एक मछली खराब हालत में थी, इसलिए करीम चाचा ने उसे हाथ लगाने से साफ मना कर दिया। लेकिन दूसरी मछली अभी ताज़ी थी। चाचा, अगर सही वाली मछली को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये भी खराब हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन इसे तुरंत साफ करके बर्फ में रखना पड़ेगा। बर्फ में रखेगी मीरा? इसके घर में फ्रिज तक तो है नहीं। कल 4 लकड़ियां मांग रही थी, आज समुद्री मछली संभालेगी। मीरा इस बार चुप नहीं रही। गरीब हूँ चाची, लेकिन कुछ नया सीखने पर कोई रोक तो नहीं है। करीम चाचा की मदद से मीरा और अजय ने खाने योग्य मछली को सावधानी से बाहर निकाला। उसे घर ले जाने के लिए हरिराम पुरानी हाथगाड़ी लेकर आया। रास्ते भर लोग बड़ी मछली देखकर उनके पीछे पीछे चलते रहे। अजय, आज तो पूरे गांव की दावत होगी। पहले घर तो पहुंच जाने दो। हमें खुद नहीं पता इसका क्या करना है। घर पहुंचकर मीरा ने आंगन में पुरानी मेज पर साफ कपड़ा बिछाया। करीम चाचा ने टूना को साफ करने और काटने का तरीका बताया। मछली से बड़े बड़े टुकड़े निकलने लगे। बहू, इतनी मछली हम 4 लोग क्या करेंगे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ माँ जी। और इसे ज्यादा देर ऐसे रखा भी नहीं जा सकता। मीरा कुछ देर मछली के बड़े बड़े टुकड़ों को देखती रही। तभी उसे एक विचार आया। अगर हम इसे खा नहीं सकते तो बेच क्यों नहीं सकते? बेचेंगे? हाँ माँ जी, गाँव में किसी ने ऐसी समुद्री मछली नहीं खाई। अगर थोड़ा थोड़ा करके बेचें तो शायद लोग खरीद लें। लेकिन रखने के लिए बर्फ चाहिए। हमारे पास बर्फ खरीदने के भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। गांव के बाहर बर्फ बनाने वाली छोटी फैक्ट्री है। वहाँ टूटे हुए बर्फ के टुकड़े सस्ते में मिल जाते हैं। तो शुरुआत उतने से ही करेंगे जितना हमारे पास है। अजय पुरानी साइकिल लेकर बर्फ फैक्ट्री गया। वहीं मीरा ने करीम चाचा की मदद से मछली के बराबर आकार के टुकड़े तैयार किए। अजय थोड़ी देर बाद बोरी में बर्फ लेकर वापस आया। चारों ने पुराने लकड़ी के बक्से को अंदर से प्लास्टिक से ढका और उसमें बर्फ भर दी। फिर मछली के टुकड़ों को उसके अंदर सुरक्षित रखा। याद रखना मीरा, मछली के काम में सबसे जरूरी चीज सफाई और ठंडक है। इसमें लापरवाही मत करना। नहीं करूंगी चाचा। अगले दिन सुबह बारिश हल्की होते ही अजय ने पुरानी साइकिल के पीछे लकड़ी का बॉक्स मजबूती से बांध दिया। मीरा ने ऊपर प्लास्टिक की छोटी छत लगा दी और बर्फ के बीच टूना के टुकड़े सजा दिए। बहू, अगर किसी ने खरीदी ही नहीं तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे माँ जी। बिना कोशिश किए वापस नहीं आएंगे।
मीरा और अजय ठेला लेकर गांव के चौराहे पहुंचे। मीरा ने पहली बार आवाज लगाई, ताजी समुद्री टूना मछली ले लो। बारिश में नदी तक आई ताजी समुद्री मछली। आवाज सुनकर लोग जमा तो होने लगे, लेकिन खरीदने के बजाय मछली को दूर से देखने लगे। तभी शांति भी वहां पहुंच गई। अरे मीरा, सच में बेचने बैठ गई? नदी से उठाई मछली को समुद्री बताकर कौन खरीदेगा? जिसे भरोसा नहीं है वो मत खरीदे चाची, लेकिन बिना जाने इसे खराब मत कहिए। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी। लोग आते, मछली देखते, कीमत पूछते और आगे बढ़ जाते। दोपहर तक एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं बिका। मीरा ने लकड़ी के बॉक्स में देखा, बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। मीरा, ऐसे ही रहा तो शाम तक मछली बेचने लायक नहीं बचेगी। मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी नजर सामने चाय की दुकान पर रखे गर्म तवे पर पड़ी। उसके चेहरे पर अचानक उम्मीद दिखाई दी। अगर लोग कच्ची मछली खरीदने से डर रहे हैं, तो पहले उन्हें इसका स्वाद चखाना पड़ेगा। मीरा की नजर चाय की दुकान के गर्म तवे पर टिकी थी। उसे समझ आ गया कि गांव वालों को टूना खरीदने के लिए मनाने से पहले उसका स्वाद चखाना होगा। आप यही ठेला संभालिए, मैं घर से मसाले और छोटा तवा लेकर आती हूँ। तुम करने क्या वाली हो? कच्ची मछली नहीं बिक रही तो पकी हुई बेचेंगे। मीरा तेजी से घर पहुंची। उसने लहसुन, हरी मिर्च, नींबू, लाल मिर्च और कुछ सूखे मसाले निकाले। बहू, मछली बिक गई क्या? अभी नहीं माँ जी, लेकिन अब बिकेगी। छोटा तवा और अंगीठी दे दीजिए। कमला ने सामान बांधने में उसकी मदद की। कुछ ही देर में मीरा वापस चौराहे पर पहुंच गई। अजय ने ठेले के बगल में ईंटें लगाकर अंगीठी रख दी। मीरा ने टूना का एक टुकड़ा निकाला और उसे छोटे छोटे हिस्सों में काटा। फिर उस पर लहसुन, नींबू, नमक, लाल मिर्च और देसी मसाला लगाया। जैसे ही मसालेदार टूना गरम तवे पर पड़ी, छन छन की आवाज आने लगी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस यही खुशबू ग्राहकों को बुलाएगी। बारिश की ठंडी हवा में गर्मा गर्म मसालेदार फिश की खुशबू आसपास फैलने लगी। चाय की दुकान पर बैठे लोग भी मुड़कर देखने लगे। मीरा भाभी, क्या बना रही हो? समुद्री टूना फिश फ्राई। पहले चक्कर देखो। पैसे लगेंगे? चखने के नहीं, पसंद आए तो खरीद लेना। मीरा ने छोटा सा टुकड़ा रामू को दिया। उसने जैसे ही खाया, कुछ पल चुपचाप स्वाद लिया। अरे, ये तो हमारी नदी की मछली से बिल्कुल अलग है। एक प्लेट बना दो। अभी बनाती हूँ। रामू को खाते देखकर 2 और लोग आ गए। फिर कुछ महिलाएं भी रुक गईं। मीरा किसी को छोटा टुकड़ा चखाती तो किसी को बताती कि इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है। धीरे धीरे कच्ची टूना के टुकड़े भी बिकने लगे। दूर खड़ी शांति यह सब देख रही थी। लोग सच में इसकी मछली खरीद रहे हैं? लग तो यही रहा है। वही लोग जो सुबह मीरा पर हंस रहे थे, अब उसके ठेले के आसपास जमा थे। शाम होते होते लकड़ी के बॉक्स में सिर्फ 2 छोटे टुकड़े बचे। मीरा, मुझे तो लगा था आज कुछ भी नहीं बिकेगा। मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन आज एक बात समझ आ गई। लोगों को नई चीज सिर्फ दिखानी नहीं पड़ती, कभी कभी उसका स्वाद भी समझाना पड़ता है। अगले दिन मीरा ने नदी किनारे जाने के बजाय करीम चाचा से मिलने का फैसला किया। चाचा, कल की मछली बिक गई, लेकिन रोज नदी में टूना मिलने वाली तो है नहीं। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। नदी ने तुम्हें मौका दिया है, व्यापार नहीं। व्यापार करना है तो मछली खरीदनी पड़ेगी। कहाँ से? नदी के मुहाने के पास एक मछली मंडी लगती है। समुद्र से नावें वहीं माल लेकर आती हैं। क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? कल सुबह चलेंगे, लेकिन वहां मछली पहचानना सीखना पड़ेगा। सिर्फ सस्ती देखकर खरीदोगी तो नुकसान होगा। अगली सुबह बारिश हल्की थी। मीरा और करीम चाचा बस से नदी के मुहाने के पास बनी बड़ी मछली मंडी पहुंचे। मीरा ने वहां पहली बार एक साथ इतनी समुद्री मछलियां देखीं। बर्फ से भरी पेटियों में अलग अलग आकार की मछलियां रखी थी और व्यापारी जोर जोर से भाव लगा रहे थे। चाचा, यहाँ तो पूरा बाजार ही मछलियों से भरा है। पहले घूम कर देखो, खरीदने की जल्दी मत करना। करीम चाचा ने उसे टूना की ताजगी पहचानने और बर्फ में रखने की जरूरी बातें समझाईं। कुछ देर बाद मीरा एक व्यापारी के पास रुकी। कितनी टूना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं, मैं पहली बार खरीद कर गाँव में बेचने वाली हूँ। तो छोटी मात्रा से शुरुआत करो, बिक्री समझ में आए फिर माल बढ़ाना। मीरा ने पिछले दिन की कमाई का बड़ा हिस्सा लगाकर थोड़ी टूना खरीदी। करीम चाचा की मदद से
उसने मछली बर्फ के बॉक्स में रखवाई। अपने पैसे से खरीदी हुई पहली मछली देखकर उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। कल तक नदी से मिली मछली बेच रही थी, आज पहली बार अपने पैसों से माल खरीदा है। अब असली मेहनत शुरू हुई है बेटी। अगले कुछ दिनों में मीरा ने सिर्फ गांव के चौराहे पर निर्भर रहना बंद कर दिया। सुबह वो कच्ची टूना लेकर साप्ताहिक बाजार पहुंचती, दोपहर में खेतों से लौटते मजदूरों के रास्ते पर रुकती और शाम को बस स्टैंड पर अंगीठी लगाकर स्पाइसी फिश फ्राई बेचती। एक शाम बस स्टैंड पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग दुकानों के छज्जों के नीचे खड़े थे। मीरा ने तवे पर मसालेदार टूना डाली तो उसकी खुशबू फैल गई। बहन, ये कौन सी मछली है? समुद्री टूना है, गर्मा गर्म चखिए। थोड़ी ही देर में उसके ठेले के सामने भीड़ लग गई। बारिश जितनी तेज होती, गर्मा गर्म फिश फ्राई की मांग उतनी बढ़ जाती। रात में मीरा और अजय घर पहुंचे। दोनों ने जमीन पर बैठकर दिन की कमाई गिनी। आज तो मछली खरीदने के पैसे निकाल कर भी काफी बच गए। सब खर्च मत करना, कल ज्यादा बर्फ और एक अच्छा डिब्बा खरीदना है। बहू, तू कमाई के साथ काम भी सीखती जा रही है। मीरा माँ जी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कुछ ही हफ्तों में आसपास के गांवों में भी मीरा की स्पाइसी टूना फिश की चर्चा होने लगी, लेकिन उसकी बढ़ती बिक्री से हर कोई खुश नहीं था। साप्ताहिक बाजार में कई सालों से मछली बेचने वाला जगदीश दूर से मीरा के ठेले पर लगी भीड़ देख रहा था। कल तक जिसे मछली बेचनी नहीं आती थी, आज मेरे पुराने ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। अगले दिन मीरा जब बाजार पहुंची तो कुछ ग्राहक उसके ठेले के पास आकर अचानक वापस जाने लगे। आज लोग मछली देखकर वापस क्यों जा रहे हैं? तभी एक पुराना ग्राहक उसके पास आया। भाभी, बाजार में तुम्हारी मछली को लेकर कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। कैसी बातें? लोग कह रहे हैं कि तुम बची हुई पुरानी मछली पर तेज मसाला लगाकर अगले दिन फिश फ्राई बनाकर बेच देती हो। ये सुनते ही मीरा का चेहरा उतर गया। जिस काम को उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, अब उसी की साफ सफाई और ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा था। रामू की बात सुनकर मीरा कुछ देर चुप रही। आसपास खड़े लोग भी उसे शक की नजरों से देख रहे थे, लेकिन इस बार मीरा ने तय किया कि वो अपना ठेला लेकर घर नहीं लौटेगी। रामू भैया, जिसने भी ये बात फैलाई है, मैं उसे जवाब बातों से नहीं, सबूत से दूंगी। लेकिन मीरा, जब तक लोगों का भरोसा वापस आएगा, तब तक हमारा नुकसान होता रहेगा। इसीलिए आज ही सब साफ करेंगे। मीरा सीधे करीम चाचा के घर पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। मछली के काम में ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी चीज है। एक बार टूट गया तो वापस लाना मुश्किल होता है। चाचा, मैंने कभी पुरानी मछली नहीं बेची, फिर लोगों को कैसे समझाऊं? जिस मंडी से मछली खरीदती हो, वहां के व्यापारी को बुलाओ। लोगों को दिखाओ कि तुम्हारा माल कहां से आता है और तुम उसे कैसे रखती हो। मीरा को बात समझ आ गई। अगले साप्ताहिक बाजार में मीरा ने अपना ठेला हमेशा की तरह लगाया, लेकिन इस बार उसके साथ करीम चाचा और मंडी का व्यापारी भी था। मीरा ने सामने साफ बर्फ से भरा बॉक्स रखा। जिसे मेरी मछली पर शक है, आज सामने आकर पूछ सकता है। धीरे धीरे आसपास भीड़ जमा होने लगी। जगदीश भी अपनी दुकान के पास खड़ा सब देख रहा था। मीरा मुझसे ताजी टूना खरीदती है, जितनी जरूरत होती है उतना ही मान लेती है। ये हर बार मछली को बर्फ में रख कर ले जाती है, और जो फिश बच जाती है उसे अगले दिन बेचने के बजाय सही समय के अंदर ही इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं शाम तक जितनी ताजी फिश सुरक्षित रहती है उतनी ही बेचती हूँ। खराब होने का शक भी हो तो उसे ग्राहक को नहीं देती। मेरी कमाई कम हो सकती है, लेकिन किसी की सेहत से खिलवाड़ नहीं करूँगी। तभी रामू भीड़ में से आगे आया। मैं शुरुआत से इनकी मछली खा रहा हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो बाजार में जो बातें चल रही थीं, वो झूठ थीं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती चाची, मुझे बस अपने काम की सच्चाई दिखानी थी। मीरा ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन कुछ लोगों ने जगदीश को इधर उधर नजरें चुराते देख लिया। सबसे पहले पुरानी मछली वाली बात तुमने ही तो कही थी, तुम्हें कैसे पता था? मैंने तो किसी और से सुना था। दूसरे की रोजी खराब करने के लिए झूठ फैलाना व्यापार नहीं होता जगदीश। जगदीश बिना जवाब दिए वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में मीरा के ग्राहक वापस आने लगे। अब उसने अपनी कमाई से एक मजबूत बड़ा बॉक्स खरीदा, जिसमें ज्यादा बर्फ रखी जा सकती थी। अजय ने पुराने ठेले के ऊपर टीन की छत भी लगा दी। अब बारिश में तुम्हें मछली पर प्लास्टिक लेकर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और अगली कमाई से आपके लिए अच्छे बरसाती जूते आएंगे। हर दिन कीचड़ में मेरे साथ चलते हैं।
पहले घर की छत ठीक करेंगे, जूते बाद में। उसी शाम आसमान अचानक काला होने लगा। तेज हवा के साथ ऐसी बारिश शुरू हुई कि कुछ ही मिनटों में गांव की गलियां पानी से भर गईं। रात तक नदी का पानी लगातार बढ़ता रहा। अजय, नदी की आवाज घर तक सुनाई दे रही है। हालात ठीक नहीं लग रहे। भगवान करे पानी गांव में ना घुसे। लेकिन आधी रात को गांव में शोर मच गया। नदी का पानी नीचे वाले मोहल्ले में घुस गया, सब लोग ऊंची जगह पर चलो। अजय तुरंत बाहर निकला। मीरा भी उसके पीछे पहुंची। गली में घुटनों तक पानी भर चुका था। कई परिवार अपना सामान लेकर पंचायत भवन की तरफ जा रहे थे। तभी दूर से किसी महिला की आवाज आई, कोई मदद करो, महेश घर में फंसा हुआ है। मीरा ने देखा तो वही शांति थी जिसने कुछ दिन पहले उसे 4 सूखी लकड़ियां देने से मना कर दिया था। अजय कुछ पल चुप रहा। जब हमारे घर की छत टपक रही थी तब इन्हीं लोगों ने हमें दरवाजे से लौटा दिया था। वो उनका व्यवहार था अजय, हम अपना व्यवहार क्यों खराब करें? बहू सही कह रही है, मुसीबत में पुरानी बातें नहीं देखते। अजय और हरिराम रस्सी लेकर महेश के घर की तरफ बढ़े। मीरा और कमला पंचायत भवन पहुंचकर वहां आए लोगों की मदद करने लगी। कुछ घंटों में कई परिवार सुरक्षित पंचायत भवन में पहुंच गए। लेकिन अब दूसरी समस्या सामने थी। बाढ़ के पानी के कारण गांव से बाहर जाने वाली सड़क बंद हो चुकी थी। राशन की दुकान तक पानी भर गया था। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, छोटे बड़े सब भूखे बैठे हैं। हम घर से निकलते समय कुछ ला भी नहीं पाए। मीरा ने पंचायत भवन में बैठे भूखे लोगों को देखा। फिर अचानक उसे अपने घर के ठेले की याद आई। मंडी से लाई हुई कुछ टूना फिश अभी भी बर्फ वाले बॉक्स में सुरक्षित रखी थी। हमारे बॉक्स में कितनी फिश बची है? करीब 5-6 किलो होगी, लेकिन वो कल बेचने के लिए रखी थी। कल की बिक्री बाद में देखेंगे, आज इन लोगों को खाना चाहिए। मीरा घर पहुंची और सुरक्षित रखी टूना फिश निकाल ली। कमला ने घर में मौजूद चावल और मसाले इकट्ठे किए। करीम चाचा को पता चला तो वह भी मदद करने पहुंच गए। पंचायत भवन के ऊंचे बरामदे में ईंटों का बड़ा चूल्हा बनाया गया। एक तरफ बड़ी कढ़ाई में चावल चढ़े और दूसरी तरफ मीरा ने प्याज, टमाटर, लहसुन और मसालों के साथ टूना फिश करी बनानी शुरू की। जिस मछली को कभी गांव वाले खरीदने से डर रहे थे, आज वही पूरे गांव के काम आ रही है। चाचा, पेट की भूख में अमीर गरीब नहीं होता। थोड़ी देर में गर्मा गर्म टूना करी की खुशबू पंचायत भवन में फैल गई। मीरा और कमला ने सबको चावल के साथ फिश करी परोसनी शुरू कर दी। शांति अपनी थाली लेकर मीरा के सामने आई, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मीरा, उस दिन तूने सिर्फ 4 सूखी लकड़ियां मांगी थी और मैंने तुझे ताना मारकर भगा दिया था। आज तू अपनी बेचने वाली मछली हम लोगों को खिला रही है। चाची, उस दिन की बात छोड़ दीजिए, अभी खाना खाइए। अजय, मैंने एक रस्सी तक देने से मना किया था और आज उसी रस्सी से तुमने मुझे पानी से बाहर निकाला। मुसीबत चली जाए बस वही काफी है भैया। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। नदी का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। मीरा पंचायत भवन के बाहर खड़ी अपने पुराने कच्चे घर की तरफ देख रही थी। उसका ठेला उस दिन नहीं लगा था और बेचने वाली सारी टूना भी गांव वालों के खाने में इस्तेमाल हो चुकी थी। लेकिन मीरा के चेहरे पर नुकसान की चिंता नहीं थी। तभी करीम चाचा उसके पास आए। मीरा, लगता है तेरी असली कमाई आज हुई है। लेकिन चाचा, आज तो हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। रुपए नहीं बेटी, पूरे गांव का भरोसा कमाया है। मीरा ने दूर खड़े गांव वालों को देखा। जो लोग कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज उन्हीं की नजरों में उसके लिए सम्मान था। लेकिन मीरा को अभी नहीं पता था कि बाढ़ के बाद उसकी समुद्री टूना फिश का छोटा सा काम पूरे आसपास के गांवों तक पहुंचने वाला था। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव वाले अपने घरों की सफाई में जुट गए। मीरा और उसका परिवार भी अपने छोटे से घर को ठीक करने लगा। हाँ, बहू, कल बेचने वाली सारी मछली लोगों को खिला दी। हमारा नुकसान तो बहुत हो गया। पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं माँ जी। उस समय लोगों की भूख ज्यादा जरूरी थी। 2 दिन बाद रास्ता खुला तो मीरा और अजय दोबारा मछली मंडी पहुँचे। करीम चाचा भी उनके साथ थे। मीरा, तुम्हारे बारे में सुना, बाढ़ में तुमने अपनी सारी टूना लोगों को खिला दी। मुसीबत में जितना कर सकते थे उतना किया। मीरा ने अपनी बची हुई जमा पूंजी से फिर ताजी टूना खरीदी और गांव लौट आई।
लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। मीरा बहू, मेरे लिए 1 किलो रखना। और मेरे लिए आधा किलो। मीरा ने दोनों को बिना कोई पुरानी बात याद दिलाए मछली दे दी। अगले कुछ दिनों में उसकी बिक्री पहले से ज्यादा होने लगी। वो सुबह गांव के चौराहे पर कच्ची टूना बेचती और शाम को बस स्टैंड पर स्पाइसी टूना फ्राई बनाती। एक दिन ठेला कीचड़ में फंस गया और उसका पुराना पहिया टूट गया। अजय, अब इसे घर तक कैसे ले जाएं? तभी पीछे से महेश ट्रैक्टर लेकर आया। सामान ट्रैक्टर में रखो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। आपको परेशानी होगी भैया। जिस दिन तुमने बाढ़ में मेरी जान बचाई थी, उस दिन मुझे अपनी गलती समझ आ गई थी। कुछ सप्ताह में मीरा ने अच्छे पैसे बचा लिए। उसने नया इंसुलेटेड बॉक्स खरीदा ताकि टूना ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। अजय ने ठेले का पहिया भी नया लगवा दिया। एक शाम मंडी वाला व्यापारी उनके घर आया। मीरा, पास के कस्बे में 3 दिन का बारिश का मेला लग रहा है। आयोजकों को समुद्री फिश का स्टॉल चाहिए। मैंने तुम्हारा नाम दिया है। मेरा? हाँ, लेकिन वहाँ गांव से कई गुना ज्यादा भीड़ होगी। संभाल पाओगी? मीरा ने अजय, कमला और हरिराम की तरफ देखा। जब शुरुआत बिना कुछ के कर सकती हूँ तो ये मौका भी जरूर संभालूंगी। अगले दिन से पूरा परिवार मेले की तैयारी में जुट गया। मीरा के छोटे से ठेले को अब पहली बार गांव से बाहर अपनी असली परीक्षा देनी थी। 3 दिन के बारिश मेले के पहले दिन मीरा अपने परिवार के साथ सुबह सुबह कस्बे पहुंची। मैदान में कई खाने के स्टॉल और झूले लगे थे। हल्की बारिश के बीच मीरा ने अपना टूना फिश का स्टॉल सजाया। अजय, कच्ची टूना इस तरफ रखो और फिश फ्राई का तवा दूसरी तरफ। सब तैयार है, अब बस ग्राहकों का इंतजार है। मीरा ने मसालेदार टूना के टुकड़े गरम तवे पर डाले। कुछ ही देर में खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। बहन, 1 प्लेट ये स्पाइसी फिश देना। जरूर भैया, अभी गर्मा गर्म देती हूँ। पहले ग्राहक को स्वाद पसंद आया तो उसके साथ आए लोगों ने भी फिश मंगवाई। देखते ही देखते मीरा के स्टॉल के सामने भीड़ लग गई। बहू, यहाँ तो गांव से भी ज्यादा बिक्री हो रही है। माँ जी, बस स्वाद और सफाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोपहर होते होते अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। हवा के झोंके से स्टॉल के ऊपर लगी प्लास्टिक खुलने लगी। अजय, रस्सी पकड़, नहीं तो पूरी प्लास्टिक उड़ जाएगी। अजय और हरिराम ने तुरंत नई मजबूत रस्सी से प्लास्टिक बांध दी। मीरा ने फिश के बॉक्स को सुरक्षित जगह किया और कुछ ही मिनटों में स्टॉल फिर चलने लगा। तीनों दिन बारिश के बावजूद मीरा की टूना फिश खूब बिकी। तीसरे दिन शाम को मेले का आयोजक उसके पास आया। मीरा, तुम्हारी फिश की बहुत तारीफ हुई है। अगले महीने कस्बे के बड़े बाजार में भी स्टॉल लगाना। जरूर लगाऊंगी। मेला खत्म होने के बाद परिवार अच्छी कमाई लेकर गांव लौटा। मीरा ने सबसे पहले अपने घर की टपकती छत ठीक करवाने का फैसला किया। कुछ दिनों में छत की मरम्मत हो गई और आंगन में टूना फिश बेचने के लिए छोटा साफ काउंटर भी बन गया। एक शाम फिर तेज बारिश होने लगी। इस बार घर की छत से एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही थी। कमला ने चावल बनाए और मीरा ने टूना करी के साथ स्पाइसी फिश फ्राई तैयार की। बहू, एक समय इसी बारिश में हमारे पास सूखी लकड़ी तक नहीं थी। और आज हमारे घर के बाहर लोग समुद्री मछली खरीदने आते हैं। ये सब मीरा की हिम्मत की वजह से हुआ है। नदी ने हमें पहली मछली दी थी, लेकिन आगे का रास्ता हमारी मेहनत ने बनाया। जिस गांव में कभी मीरा के परिवार को गरीबी के कारण नीचा दिखाया जाता था, उसी गांव में अब वो समुद्री टूना फिश बेचने वाली बहू के नाम से पहचानी जाने लगी। गरीबी पूरी तरह एक दिन में खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब परिवार को अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना